नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दो आपको टेक्निक दूंगा जो आपके इतना जीवन में काम आएगी कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बॉडी में कोई ऐसा पेन होने लग गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, जो कि आम बात है। कहीं भी बॉडी में पेन है, उसको बिना किसी दवाई के, कई बार ऐसा होता है इंजेक्शन लगा के, दवाइयाँ लगा के भी पेन नहीं जाता, पेन किलर से भी पेन नहीं जाता। लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे आप घर पे उसका इलाज खुद 2 मिनट में कर लेंगे। 2 मिनट में आपका पेन या तो 100% गायब हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। 50%, 80%, 90, 100% तक क्लियर हो जाता है। आपको दो ऐसी मूल्यवान टेक्निक दूंगा जिसके द्वारा बिना कोई दवाई के, बिना इंजेक्शन से आप इसका इलाज कर सकेंगे। ये दो महाशक्तिशाली प्रयोग किए हुए तरीके हैं। एक तो भगवान शिव का है, दूसरा अलग से भगवान बुद्ध का उन्होंने कभी अपने शिष्यों को दिया था। ये दोनों चीज आपको देता हूं। कई बार ऐसा होता है, पेन होता है और व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है कि यदि उसका कोई दांत, किसी के दांत में ही दर्द होने लग गया, कुछ भी दर्द होने लग गया, व्यक्ति ये सोचता है यदि कोई मुझसे 50,000 भी मांगे तो मैं उसको दे दूं, लेकिन मेरा पेन किसी तरह ठीक हो जाए। यदि उससे कोई कहे कि 1,00,000 रुपया लगेगा, व्यक्ति इतनी भयंकर स्थिति में होता है तब भी वो देने को तैयार होता है। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो गई, कभी आपको एक पेन की, दूसरा कभी आप बहुत चिंता में हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, गुस्से में है, एक ही बात आपके दिमाग में घूमती जा रही है, बहुत परेशानी में है, बहुत दुखी हैं, या मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, एक ही तरफ नकारात्मक से नकारात्मक आप होते जा रहे हैं, बहुत चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा आपके अंदर भर गया है, 2 मिनट में उसको ठीक कर लेंगे घर पे बैठे। तो पहली टेक्निक, यदि कभी बॉडी में आपके पेन होता है, कहीं भी, मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी के सर में पेन होने लग गया, तो पहली टेक्निक ये है जो भगवान ने कभी अपने शिष्यों को दी थी, क्योंकि वो जाते थे भिक्षु जगह जगह, किसी को कभी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, तो उन्होंने पहली टेक्निक बताई कि आप आंखें बंद करके, यदि किसी के सर में दर्द होने लग जाए, आंखें बंद करके उस दर्द को ढूंढना है कि दर्द कहाँ पे है। कई बार किसी को ऐसे लगता है सर के एक हिस्से में यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहां पे आंखें बंद करके पूरा ध्यान उसके ऊपर आपने ले जाना है, उसे देखना है कि कहाँ पे दर्द है। आप चमत्कार से भर जाएंगे। जैसे जैसे आप उसको दर्द को ढूंढने लगेंगे, वो दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा और आप ऐसी दयनीय स्थिति से बाहर आ जाते हैं जिसके लिए आप कुछ भी करने को तत्पर होते हैं। इतना भयंकर कईयों को पेन होता है, दांत का हो गया, कुछ भी पेन हो गया, लेकिन 2 मिनट में गायब हो जाएगा। आंखें बंद करेंगे। हाँ, यदि किसी के चोट लगी हुई है, वहां पे वो ध्यान ले जा रहा है, तो हो सकता है 100% नहीं दूर होगा, क्योंकि वहां से कंटिन्यूस पेन पैदा हो रहा है। यदि कभी अचानक से किसी को पेन हो गया, मैं उसकी अभी बात कर रहा हूं, दूसरा भी आपको बताता हूं। यदि अचानक से पेन हो गया कहीं भी बॉडी में, वो तुरंत गायब हो जाएगा। किसी के चोट लगी है, किसी का कुछ है, वो बहुत हद तक, जैसे ही वो आंखें बंद करके उसके ऊपर ध्यान देगा कि पेन है कहाँ, उसको ढूंढना है। किसी के सर में पेन हो रहा है, आंखें बंद करके उसको ढूंढना है, आखिर पेन है कहाँ पे है। तो जैसे जैसे आप ढूंढते जाएंगे, पहले पहले आपको लगेगा वो आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे आपने ध्यान लेके जाना है, और ध्यान पीछे पीछे जाएगा, वो सेकंड में गायब हो जाएगा, मिनटों में पूरी तरह आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये पहली टेक्निक। दूसरी, कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या आप नकारात्मकता से भरे हुए हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, चिंता, गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, इस प्रकार की कुछ भी आपके साथ है और आप उससे बहुत परेशान हो रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपने अपनी नासिका से देखना है कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है। कैसे चेक करेंगे? जोर से हवा बाहर फेंकनी है। हाथ का ये हिस्सा हमारा बहुत, ये उल्टा हिस्सा बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, ये जरा कम होता है, तो इस पे जोर से हाथ के साथ आपने स्वर के साथ श्वास बाहर फेंकनी है। जैसे ही आप श्वास को बाहर फेंकेंगे, आप पाएंगे एकदम से कि आपको पता चलेगा कि इससे आ रही है, इससे आ रही है, आपको उसी तरफ से हवा का झटका महसूस होगा, जिस तरफ से भी आपको लग रहा है, क्योंकि दोनों नासिका से कभी भी कंटिन्यू श्वास नहीं आती।
यदि कभी ऐसा हो रहा है तो उस समय पे कोई भी नया काम, शुभ काम नहीं करना चाहिए। उस समय पे केवल कीर्तन, मेडिटेशन, भजन इत्यादि जाप ही सक्सेसफुल होता है। तो वो आपने क्या करना है, उसको अच्छी प्रकार से देखना है। हालांकि मेरी वीडियो से ध्यान भटक गया, कारण यह है कि इस टाइम पे मेरी ऐसी नाड़ी सक्रिय है जिस समय पे मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी बता देता हूं। जब किया है, मैंने पहले ध्यान नहीं किया। जिस तरफ से आपको श्वास आ रही है उस तरफ से आपने लेट जाना है, यानी कि स्वर को चेंज करना है। यदि राइट साइड से आ रही है तो राइट साइड को आपने नीचे करके लेट जाना है। कितनी देर, 2-3 मिनट में आपका स्वर लेफ्ट साइड से आने लगेगा। पहले आपने चेक करना है कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है, कौन सी नासिका से, जिस नासिका से श्वास आ रहा है, यदि राइट साइड से आ रहा है तो राइट साइड करके ऐसे नीचे 2 मिनट के लिए आप लेट जाएंगे। लेफ्ट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट साइड बाजू इस तरह से करके आप रख के आराम से 2 मिनट के लिए लेट जाएंगे। आपकी श्वास चेंज हो जाएगी। जैसे ही श्वास बदलेगी, राइट से लेफ्ट हो गई, लेफ्ट से राइट हो गई, आपका पेन हो सकता है 100% गायब हो जाए। यदि कुछ ऐसी है कि 100% गायब नहीं हो सकता तो वो 50%, 60%, 70% आपको एकदम से रिलीफ मिल जाता है। ये स्वर के कारण होता है। जिस स्वर में आपको समस्या हो रही है, जिस श्वास में, यदि आपकी राइट साइड चल रही है उस समय पे समस्या हो रही है और आपने स्वर को चेंज कर दिया, आपकी समस्या चुटकी में गायब हो जाती है। या फिर कुछ ऐसी होती है कि वो बहुत हद तक कम हो जाती है। आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, टेंशन, तनाव, दबाव, मानसिक नेगेटिविटी सारी एक झटके से कम हो जाएगी। आप बहुत हल्का फुल्का और रिलैक्स महसूस करते हैं। इसके लिए चाहे हजारों रुपए खर्च करते, लेकिन ऐसी अवस्था नहीं आ सकती जो इन छोटी छोटी टेक्निक से आ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।